हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 68 एंड वीडियो नंबर 68 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसऑनर ऑफ अ बिल हम बच्चे इसे कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों देखो, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देन फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चे कल हमने पढ़ा रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये कौन है बच्चे? श्याम। ये कौन है बच्चे? राम। ये है हमारा ड्रॉर और ये कौन है? हमारी ड्रॉइंग। हाँ जी बच्चे देखो, हमने सेल किया राम को, तो राम से पैसे लेने हैं, तो हम बुक्स बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ श्याम। श्याम की बुक्स में क्या एंट्री आएगी देखते हैं। सबसे पहले हम सेल करेंगे तो राम से पैसे लेने हैं। क्या एंट्री आएगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल 10,000। ठीक है जी। अब राम ने बिल एक्सेप्ट करके हमें दे दिया, हमारे पास बिल आ गया। क्या एंट्री होगी? बियर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बच्चों, आपने बच्चे इसको राम लिया तो श्याम, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है ना? हाँ जी बच्चे, राम से बिल आ गया। जब राम से बिल आया तो हमने क्या बोला कि राम अब हमें तुझसे पैसे नहीं लेने, ये एसेट खत्म और बिल हमारी नई एसेट बन गया। पर बच्चे फिर क्या हुआ? जब हम राम से पैसे लेने गए ना बिल के थ्रू, तो ये बिल डिसऑनर हो गया। ये बिल जो था ये खत्म हो गया, एसेट खत्म होगी तो क्या हो जाएगा? बीआर क्रेडिट हो जाएगा। अब बिल तो खत्म हो गया तो पैसे किससे लेने हमने? बोलो, हमने राम से लेने हैं। राम दोबारा से हमारी एसेट बन जाएगा। समझ आ गई बच्चे? बिल की वजह से हमने राम को खत्म किया था ना, जब बिल ही खत्म हो गया तो राम से दोबारा पैसे लेने हैं, राम हमारे लिए अगेन एसेट बन जाएगा। और इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में क्या होगा? पहले राम ने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसे किसको देने हैं? श्याम को। परचेज टू श्याम, श्याम को पैसे देने हैं। अब हुआ क्या बच्चे? हमने इसको बिल इशू कर दिया। जब हम बिल इशू करते हैं तो ये लायबिलिटी खत्म, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब हमने श्याम को पैसे नहीं देने, हमने इस बिल के अगेंस्ट पैसे देने हैं। ये बिल हमारे लिए लायबिलिटी है। पर बच्चे ये बिल डिसऑनर हो गया, बिल खत्म हो गया, यानी ये लायबिलिटी खत्म हो गई। जब बिल डिसऑनर हुआ मतलब बिल खत्म, अगर बिल खत्म तो बिल से होने वाली लायबिलिटी भी खत्म। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू, अब श्याम हमारे लिए दोबारा से लायबिलिटी बन जाएगा। भाई हमने श्याम को पैसे देने थे, हमने बिल के चक्कर में श्याम को खत्म कर दिया, पर जब बिल ही नहीं रहा तो श्याम दोबारा क्रिएट हो जाएगा, बीपी टू श्याम अकाउंट। क्लियर है बच्चे? हाँ है ना? अगर सेम बिल हम बैंक से डिस्काउंट कराते, क्या करते? बैंक से डिस्काउंट कराते तो क्या एंट्री आती? यहां पे एक बैंक भी आ जाता। पहले हमने सेल की तो राम टू सेल, देन राम ने बिल दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। पहले डिसऑनर होगा या पहले हम बैंक से डिस्काउंट कराएंगे? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट तो पहले करा देते हैं, डिसऑनर तो मैच्योरिटी डेट पे होता है। हाँ है ना? तो पहले हमने डिस्काउंट करा दिया तो पैसे आ गए हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने हमें 9500 दिए, डिस्काउंट काट लिया 500, हमारा बीआर चला गया बैंक के पास। हाँ ना? पैसे आ गए, बीआर चला गया। अब बच्चे मैच्योरिटी डेट पर बैंक राम के पास गया कि भैया मेरे पैसे दे दो, राम ने मना कर दिया, बिल क्या हो गया? डिसऑनर। तो बैंक हमारे पास आया और बैंक ने हमसे पैसे ले लिए। जब बिल डिसऑनर होगा तो हमें बैंक के पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो टू बैंक हो जाएगा। हाँ है ना? बैंक को 10,000 वापस करने हैं। हाँ है ना बेटा? समझ आ रही है? अब ये पैसा जो मैं बैंक को दे रहा हूं, ये पैसा लेना किससे है? राम से। तो राम हमारी बुक्स में दोबारा एसेट क्रिएट हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू। समझ आ गई? अब देखते हैं इस केस में राम की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी बच्चे। देखो जी, पहले क्या होगा? परचेज टू श्याम, फिर बिल इशू किया। जैसे ही बिल डिसऑनर होगा भैया
राम को बैंक से कोई मतलब नहीं है। राम तो क्या बोलेगा, भैया बिल डिसऑनर हो गया, मेरा बिल खत्म हो गया, और अब राम ने श्याम को पैसे देने हैं, तो राम BR2 श्याम, सेम एंट्रीज जैसे केस 1 में थी केस 2 में सेम एंट्री। समझ आया बेटा? वो बात नहीं आएगी कि राम बैंक के पास जाएगा, राम को बैंक से कुछ नहीं लेना, राम बस इतना जानता है कि हमारा बिल कैंसिल हो गया, खत्म कर दिया, और अब राम ने श्याम को पैसे देने हैं। क्लियर है बच्चे? अब हम थर्ड केस करेंगे एंडोर्समेंट वाला, कि जब हम बिल को एंडोर्स कर देते हैं और तब बिल क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है बच्चे? क्या क्या नहीं लिखा बेटा? ये सेम एंट्रीज, परचेज टू श्याम, लिखो फटाफट, परचेज टू श्याम, श्याम टू BP, BP टू श्याम। करे बच्चे? करण बेटा कितने बजे उठते हो आप सुबह? पौने 8। ओके, चलो जी बच्चे ध्यान से समझते हैं। ये हम हैं कौन? श्याम। ये कौन है बच्चे? हमारा डेटर, जिससे हमने पैसे लेने हैं। ये कौन है? हमारा डेटर, हाँ है ना? और बच्चे श्याम ने किसको पैसे देने हैं? क्या नाम होगा उसका? अर्जुन। चलो, ये कौन है? हमारा क्रेडिटर, हाँ है ना? मतलब क्या है, हमने राम से पैसे लेने हैं और अर्जुन को पैसे देने हैं, हाँ है ना? तो बच्चे ये है हमारा ड्रॉअर, ये कौन है बच्चे? और हम बिल लेके इसको दे देंगे तो पैसे इसको मिलने हैं ना, ये कौन बन जाएगा? पे, हाँ है ना? क्लियर है बेटा? पक्का? अब देखो, हमें यहां पर 3 लोगों की बुक्स बनानी है। एक तो बनेगी किसकी बुक बच्चे? बच्चे फ्रेम में आ रहा है? yes. किसकी बुक्स है ये? श्याम की बुक्स। एक हमें बनानी पड़ेगी बुक्स ऑफ राम, ठीक है जी। एक हम बनाएंगे बुक्स ऑफ अर्जुन, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब समझिए, देखो बच्चे, पहले श्याम सेल करेगा राम को, तो हम क्या एंट्री करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पहले हम श्याम की बुक्स बना रहे हैं, श्याम ने राम को क्या की? सेल। कितने की? 10,000 की, हाँ है ना? अब राम ने हमें बिल दिया एक्सेप्ट करके, तो BR आ गया, BR अकाउंट डेबिट टू जब बिल आया तो हमने राम को खत्म कर दिया। क्लियर है बच्चे? इतना फ्रेम में आ रहा है? उसके बाद बच्चे अब क्या होगा? राम ने मुझे बिल दिया, मेरे सिर पर एक लायबिलिटी है अर्जुन नाम की, मैंने क्या किया? ये बिल अपना अर्जुन को एंडोर्स कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, हाँ है ना? तो क्या होगा? अर्जुन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, जब मैं अर्जुन को बिल दूंगा तो मेरी अर्जुन नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, तो अर्जुन हो जाएगा डेबिट। अर्जुन अकाउंट डेबिट टू BR, कितनी? 10,000। मुझे बताओ, ये डिसऑनर की एंट्री की है या एंडोर्समेंट की एंट्री की है? अभी बिल डिसऑनर नहीं हुआ। बिल कब डिसऑनर होगा? जब हम इसे पैसे मांगने जाएंगे और ये मना करेगा। अभी क्या हुआ? पहले सेल की, देन बिल आया
और ये भी हमने किसको दे दिया, अर्जुन को। अर्जुन को बिल दिया और हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, हाँ ना। अब हुआ क्या बच्चे, अर्जुन ये बिल लेकर राम के पास गया कि भैया आपसे पैसे लेने हैं, पैसे दो। राम ने मना कर दिया। राम ने क्या बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा। बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बच्चे क्या है, अब बताओ, मैंने अर्जुन को बिल दिया था जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई थी, पर अब अर्जुन को पैसे ही नहीं मिले बिल से, तो मैंने अर्जुन को पैसे देने हैं नहीं देने, बताओ। अर्जुन मेरी दोबारा लायबिलिटी बन जाएगा, क्या होगा, अर्जुन मेरी दोबारा लायबिलिटी, हाँ है ना, क्योंकि बच्चे अर्जुन मेरी लायबिलिटी था, वो बिल के चक्कर में खत्म हो गया था, पर जब बिल ही नकली निकला, बिल डिसऑनर हो गया, तो अर्जुन मेरी दोबारा से लायबिलिटी बन जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू अर्जुन, अर्जुन बन गया लायबिलिटी, हाँ है ना। अब बच्चे ये पैसे मैंने किससे लेने हैं, राम से दोबारा पैसे लेने हैं। देखो जब राम ने बिल दिया था तो हमने राम को खत्म कर दिया था, हाँ या ना, पर अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो हमने राम से पैसे लेने हैं, तो राम दोबारा एसेट बन जाएगा और एंट्री क्या आ जाएंगी, राम अकाउंट डेबिट टू अर्जुन। कर लो जी नोट सारी एंट्रीज। समझ आ गया बेटा। डिसऑनर की एंट्री कौन सी है, ये वाली, ये है बच्चे आपकी डिसऑनर की एंट्री। यहां तक तो आपको आती थी, ये आपने नहीं सीखी है, ये है आपकी डिसऑनर की एंट्री। नोट कर लो बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। बच्चों फ्रेंड्स को लेकर आओ। एक दिन स्टेटस लगाया था आपने, फिर भूल गए। ये 10-15 दिन, महीना रोज करना पड़ता है बेटा, तब जाके बच्चे देखते हैं नए, और क्या, नए बच्चों को। घर कार्ड लेके जाते हैं। मेरे पास पैम्फलेट भी पड़े हैं, आप निकलने वाले बनो। बोलो, इतने बड़े पैम्फलेट, इतने बड़े बड़े पैम्फलेट बनवा रखे मैंने। अरे मैं जाता हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, फिर बोलेंगे पढ़ाई का क्या। सर बोलते होंगे पढ़ते क्या, वो नंबर बताएंगे आपके। आप लोगों के दोस्त नहीं है, मतलब सिंगल दोस्त नहीं, मतलब कमाल है वैसे यार, स्ट्रेंज। सर मेरे 3 दोस्तों ने लिया कॉमर्स, उसमें से एक तो पहले ही, मतलब वो कुड़ी थी तो मेरी बात ही नहीं होती थी, 2 मुंडे हैं, एक सर रहता खरड़ तो हो गया, तो मैं इतनी दूर आना ही। ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट एक को मैंने बोला भी था, मैं क्या मेरे साथ ही लग गया, मैं उसको इतनी बार करा भी इंस्टाग्राम पे, आपको दिखावा ही दूंगा मैसेज, वो आया ही नहीं। लेके आओ, ये तो टैलेंट है। समझ आ गया बच्चों, करे आगे, चलो जी। अब देखते हैं, शाम की बुक्स हो गई, अब हम बनाएंगे राम की बुक्स। किसकी बुक्स बनाएंगे बच्चे, राम की। राम ने पहले क्या किया होगा, परचेज, एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। राम ने तो शाम को 10,000 रुपए देने हैं, हाँ या ना। फिर क्या किया, राम ने जब बिल दिया होगा तो ये बोलता है शाम को पैसे अब नहीं देने, क्योंकि मैं उसको बिल दे रहा हूं, इस बिल के अगेंस्ट पैसे दूंगा, है ना। अब हुआ क्या, जब ये क्रेडिटर इसके पास आया, इसने पैसे देने से मना कर दिया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो ये जो बिल था खत्म हो गया बच्चे, तो बिल क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इसने, राम ने किसको पैसे देने हैं, इसको या शाम को, दोबारा से शाम की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, BR टू श्याम अकाउंट। समझ आ गई, नहीं समझ आई गुड़िया। राम ने इससे परचेज किया तो परचेज टू श्याम,
फिर इसने बिल दिया तो शाम खत्म हो गया लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी बिल। अब ये बिल डिसोनर हो गया, जब बिल डिसोनर तो बिल खत्म, बिल अकाउंट डेबिट हो गया। अब राम ने किसको पैसे देने हैं, शाम को या अर्जुन को? शाम को। राम को अर्जुन से कुछ नहीं लेना, तो शाम दोबारा से लायबिलिटी बन गया। सेम इसकी बुक्स में अगेन तीनों केसेस में सेम एंट्रीज आएंगी। क्यों? क्योंकि ये शाम से परचेज करता है, शाम को ही पैसे देने हैं। हाँ है ना? हो गया जी सबका? जल्दी बताओ। ओके हाँ जी बच्चे, इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। करें बेटा जी? ओके अब देखो बच्चे, अर्जुन की बुक्स में क्या एंट्री होगी? पहले अर्जुन के पास बिल आएगा या पहले डिसोनर होगा? पहले शाम इसको बिल देगा, वो भी एंट्री भी करेंगे, फिर जब डिसोनर होगा तो ये देखो जी, अर्जुन ने शाम से पैसे लेने हैं। अर्जुन की बुक्स है ना, अब अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अर्जुन ने शाम से लेने हैं, तो शाम एसेट है लायबिलिटी है? वेरी गुड, शाम एसेट है लायबिलिटी है? अर्जुन ने शाम से लेने हैं, तो अर्जुन के लिए शाम एसेट है ना, लेने हैं, तो शाम एसेट था, शाम डेबिट था। जब शाम ने बिल दिया तो बिल आ गया इसके पास, क्या एंट्री करेगा? बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर आ गया ना, टू शाम अकाउंट, इसकी एसेट खत्म हो गई। हाँ है ना? इसको बिल मिल गया ना, बिल मिल गया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। समझ आ रही है? पक्का? अब क्या होगा, जब ये बिल डिसोनर हो जाएगा तो बिल खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा? टू बीआर अकाउंट, बीआर खत्म, एसेट खत्म। अब इसने दोबारा शाम से पैसे लेने हैं, तो शाम इसकी बुक्स में दोबारा एसेट बन जाएगा, तो शाम अकाउंट डेबिट। समझ नहीं आया बेटा? पक्का? जयेश जी समझ आया जी? सिमरन बेटा पक्का? गुड, क्लियर है जी? सबको समझ आया बेटा? कर दूं इसको रब? लास्ट केस, डिसऑनर का लास्ट केस कौन सा केस होगा बेटा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वेरी गुड। हाँ जी देखो बच्चे, शाम ने राम को सेल किया, पैसे लेने हैं। जब बिल मैच्योर हो जाएगा ना, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, हम अपना बिल किसको सेंड कर देंगे? बैंक को। किसको बेटा? बैंक को। क्यों? कि भैया हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके ले आओ। सिंपल सी बात है। और जब ये कलेक्ट करके लाएगा तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं पहले किसकी बुक्स बनेंगी? इन द बुक्स ऑफ शाम। शाम की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले बताओ एंट्री क्या होगी बच्चों? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हमने क्या करना है? राम को सेल कर दी और राम से 10,000 रुपए लेने हैं। राम ने क्या दिया? बीआर, बिल दिया, क्या एंट्री हो जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू राम, एसेट खत्म हो गई। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने मैच्योरिटी डेट पर ये बिल सेंड कर दिया बैंक के पास, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब क्या एंट्री होगी इसकी? वेरी गुड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। इससे पैसे लेने हमने टू बीआर, हमारा चला गया। समझ आ गई ना बच्चे? हमने किससे पैसे लेने हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम पे पैसे लेने हैं और हमारा बिल चला गया। अब क्या हुआ?
जब ये बैंक चला गया राम के पास, तो राम ने पैसा देने से मना कर दिया। तो हमारा, हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन, पैसे लेने थे ना, क्या अब हमें बैंक पैसे देगा? बोलो, क्या हमें इससे पैसे मिलेंगे? क्यों? जब राम ने ही बैंक को नहीं दिए तो हमें पैसे बैंक, तो ये जो एसेट बनाई थी ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कितना? 10,000 रुपए। अब ये पैसे हमने किससे लेने हैं? तो दोबारा से राम हमारी बुक्स में एसेट बन जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये है डिसओनर की एंट्री लास्ट केस में। समझ आ गई जी? पक्का गुड़िया? पक्का? ओके। सिमरन बच्चे आपको? हाँ जी करण, जयेश जी, हाँ जी बच्चे, ये है लास्ट एंट्री। सर राम की बुक्स में सेम एंट्रीज राम की बुक में, वही वाली। कौन सी? परचेज टू श्याम, श्याम टू बीपी, बीपी टू श्याम, सेम एंट्रीज। चारों केस में डोए की बुक्स बहुत सिंपल हैं। हो गया? अच्छा जी बच्चे, अब आपको एक, वैसे तो ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, एक छोटा इतना टॉपिक है वो बता देता हूँ आपको। डिसऑनर होने पर एक और एंट्री आ सकती है, हर केस में सेम है वो, चारों में से कोई भी केस हो वो एंट्री हो सकती है। देखो जी बच्चे, हमने राम को सेल करी, राम ने हमें बिल दिया। बच्चे क्या वो बिल डिसऑनर होना चाहिए था? बोलो, वो बिल डिसऑनर होना नहीं चाहिए था। तो बच्चे अगर वो बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या राम की गलती है, श्याम की गलती है? राम की गलती है ना बच्चे। क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? उसने क्या किया बच्चे? ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है कि अगर आप बिल के अगेंस्ट पैसे, दैट इज फ्रॉड। तो बच्चे हम क्या करते हैं, अगर शाम को गुस्सा आ गया तो क्या शाम इसकी कंप्लेंट कर सकता है? हाँ है ना, शाम को इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, हाँ है ना। तो बच्चे जो बिल हमारा डिसऑनर होता है ये शाम की मर्जी है। किसकी मर्जी है बच्चे? कि चाहे वो कंप्लेंट करे या वो कंप्लेंट ना करे। मेरी बात समझ रहे हो? राम ने फ्रॉड किया ना, तो गलती है राम की। अब शाम की मर्जी है, चाहे तो वो इसकी कंप्लेंट नोट कराए या इसकी कंप्लेंट नोट ना कराए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो कंप्लेंट नोट नहीं कराई तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे आप करते आए हो। अगर शाम ने इसकी कंप्लेंट को नोट कराया तो क्या होगा वो समझते हैं। बच्चे कंप्लेंट नोट कहां होगी बताओ फटाफट। सब बच्चे कहते हैं पुलिस स्टेशन, या किसी को लगता है कोर्ट। नहीं बच्चे, एक अलग सा डिपार्टमेंट है, नोटरी पब्लिक। क्या है बच्चे? यहां पर एक नोटरी का ऑफिसर बैठा होता है। नोटरी पब्लिक एक जगह है जहां पर बिल डिसऑनर होने की कंप्लेंट लिखी जाती है। बच्चे क्या ये बंदा फ्री में कंप्लेंट लिखेगा? पैसे लेगा ना। अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो थोड़े पैसे भी लगेंगे, हाँ है ना। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, हमारे जो कंप्लेंट लिखाने के पैसे लगेंगे ये खर्चा हमारा होना चाहिए या राम का होना चाहिए? क्यों, गलती राम की है ना। अभी तो पैसे हम देंगे पर बाद में रिकवर किससे करेंगे? बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं, जो ये डिसऑनर को नोट कराने का खर्चा आता है, दैट इज नोन एज नोटिंग
चार्जेस क्या है बच्चे? नोटिंग चार्जेस। ध्यान बच्चे, इधर इधर कुछ नहीं है ना बच्चे? नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? जब हम डिसओनर की कंप्लेंट नोट कराते हैं तो कुछ खर्चा लगता है, हाँ है ना? तो बात करते हैं, अब आपको बस नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री है ये बतानी है। वैसे आप खुद भी बना सकते हो। इन द बुक्स ऑफ श्याम, इन द बुक्स ऑफ श्याम, श्याम की बुक्स में क्या एंट्री है, और इन द बुक्स ऑफ राम क्या एंट्री है। अगर नोटिंग चार्जेस है तभी ये एंट्री आएगी, अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो एंट्री नहीं आएगी। समझ आएगी बच्चे? अलग से करनी है आपने, क्वेश्चन में मिक्स होगी, आपने अलग से करनी है। क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिसओनर के साथ कर देते हैं। आप पहले डिसओनर की एंट्री करो, फिर इसको बाद में करो अलग से, ठीक है बच्चे? करें? हाँ जी, क्या एंट्री होगी आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या एंट्री होगी? आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या एंट्री होगी बच्चे नोटिंग चार्जेस की? इतने नालायक हो आप सब यार। एक्सपेंस भी नहीं है, मेरी बात सुनो, लॉस भी नहीं है बेटा। सुनो बच्चे, हम नोटिंग चार्जेस के पैसे दे रहे हैं ना, अभी हमारी जेब से कैश जा रहा है। पहली बात तो किसी ने नहीं कैश को क्रेडिट किया। जब हम कोई पैसे देते हैं किसी को तो कैश जाएगा ना, तो क्या एंट्री होगी? एक तो टू कैश होगा या फिर बैंक होगा, हाँ है ना? जब हम नोटिंग चार्जेस का, जब मैं कंप्लेंट लिखाने जाऊंगा तो ये पब्लिक हमसे पैसे लेगी या राम से लेगी? ये तो हमसे ही लेगी भैया। तो एक तो हमारे कैश चले गए। क्या ये हमारा खर्चा है या इसका खर्चा है? राम खर्चा है ना, तो हमारा खर्चा तो है नहीं, तो इसलिए हमारा खर्चा नहीं होगा। ये हमने पैसे दिए, ये पैसे किससे लेने हैं? तो हमारी एसेट बन जाएगी, राम से लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज करो 100 रुपये लगे, समझ आ गई ना? नहीं समझ आई? अच्छा, ये तो आपने बोलता राम अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस, इनकम है हमारी जो क्रेडिट नोटिंग चार्जेस को आप समझो। अच्छा बच्चे, चलो 1 मिनट के लिए टॉपिक से हटके मैं नॉर्मल बात करता हूं। बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड क्या एंट्री होती है बताओ जरा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। वाई कैश क्रेडिटेड गया, वाई डेबिटेड खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर सपोज करो हमने चार्जेस पे किए हैं ना, सपोज करो राम से नहीं लेने हैं, ये हमारा ही खर्चा है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, सपोज करो हमारा खर्चा है, तो क्या एंट्री होगी? अगर हम नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं क्या एंट्री होगी बच्चे? नोटिंग चार्जेस टू कैश। अगर हमारा खर्चा है ना, क्यों? कैश चला गया 100 रुपये और हमारा खर्चा हो गया, ये होती है सिंपल एंट्री। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या ये मेरा खर्चा है या राम का खर्चा है? तो मैं अपनी बुक में खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये पैसे मैंने किससे लेने हैं? मेरे कैश चला गया, मैं बोलूंगा राम से लेना है, राम एसेट बन गया, तो एसेट होती है डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। समझ आ गई? कैश चला ही गया। क्लियर है? पक्का बच्चे? नोटिंग चार्जेस की क्या एंट्री है? एक तो हमारा कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया, और ये पैसे राम से लेने हैं, राम के बिहाफ पे खर्चा किया ना, तो राम टू कैश। समझ आ गई? अच्छा जी, इन द बुक्स ऑफ राम की एंट्री होगी, इसका खर्चा है ये नोटिंग चार्जेस, हाँ है ना? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपये खर्चा डेबिट हो गया इसका। इसका अभी कैश गया है या इसने देना है? देना, लाइबिलिटी बन गई। किसको देना है इसने? टू श्याम। समझ आ गई? तो लिख लो बच्चे फटाफट नोटिंग चार्जेस की एंट्री लिख लो, प्रॉपर लिख लेना कि नोटिंग चार्जेस होता क्या है, अपने हिसाब से लिख लो कि नोटिंग चार्जेस क्या है। अगर खर्चा आएगा तो शाम की बुक्स में क्या खर्चा होगा, राम की बुक्स में क्या बना रहे हैं उसके नीचे लिखना है ये, अगर दिया हो। हाँ, डिसऑनर की एंट्री के बाद लास्ट एंट्री कर देना, पहले डिसऑनर करोगे फिर इस खर्चे की भी कर देना।
ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? शाम की बुक्स में राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और राम की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी? राम के लिए खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। लिख लो, नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस पेड बाय ड्रॉर। पे कौन करता है? ड्रॉर ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई। नोटिंग चार्जेस एक खर्चा होता है जो ड्रॉर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई। लिख सकते हो इसको भी आप, जल्दी लिखो बेटा। हाँ जी, सबने लिख लिया? चलो जी, सारे बच्चे पेज नंबर 16.6 निकालो जल्दी से। पेज नंबर 16.6। बच्चे नोट नहीं किया? करो, पहले नोट कर लो। कर लिया? पेज नंबर 16.6। हाँ जी बच्चों हमने पढ़ लिया बिल एट साइड क्या होता है। क्या होता है बिल एट साइड ऑन डिमांड? जिसमें ग्रेस डेज, उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पता है क्या होता है? एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। नेक्स्ट क्या है? डिसऑनर। पता चल गया बच्चों डिसऑनर ऑफ बिल क्या है? पढ़ लो फटाफट, पढ़ो फटाफट। डिसऑनर का मतलब क्या है? डिसऑनर मीन दैट द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्रॉई। जब ड्रॉई बिल देने से मना कर देता है, दैट इज नोन एज डिसऑनर ऑफ अ बिल। नेक्स्ट, नोटिंग ऑफ अ बिल। देखो बच्चे, जब हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम इसको नोट कराते हैं ना, कहां पे? नोटरी पब्लिक के पास। जब हम नोटरी पब्लिक के पास बिल को नोट कराते हैं, इसको बोलते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल। पढ़ लो फटाफट। जब डिसऑनर का बिल हम नोटरी पब्लिक को सेंड करते हैं, वो इसको नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना। नोटरी पब्लिक क्या है बच्चे? ये नोटरी ऑफिसर होता है। जो ऑफिसर है ना, जो कंप्लेंट लिखता है, वो नोटरी पब्लिक होती है। लास्ट क्या बच्चे? नोटिंग चार्जेस। क्या होते हैं नोटिंग चार्जेस? जो हम नोटरिंग पब्लिक को पे करते हैं। क्लियर आ गया? हो गया क्लियर बच्चे सबको? है? आ जाओ बेटा। बच्चे इसको मत हिलाना, और इसको मत हिलाना, वीडियो चल रही है, नालायक, पीछे हो जाओ। हाँ जी बेटा, समझ आ गया आपको? भव्य अंदर बैठो बच्चा, आप 5 मिनट। समझ आ गया बेटा? चलो जी, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल रिन्यूअल कट चुका है आपके सिलेबस से। आपको होमवर्क करना है इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक। 16 तक सारे आपके होमवर्क हैं, चैप्टर आपका खत्म है। कल अगर आपने चैप्टर खत्म किया तभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो बच्चे एट अ ग्लांस एक नजर डालते हैं डिसऑनर वाले 4 केसेस पर। सिर्फ और सिर्फ डिसऑनर की क्या एंट्रीज होती है 4 केसेस पर, वो देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास 4 केस होते हैं। केस नंबर 1 टिल मैच्योरिटी, हमारे पास ये है। सेकंड नंबर डिस्काउंटिंग। थर्ड नंबर एंडोर्समेंट। एंड फोर्थ नंबर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन चारों केसेस में क्या एंट्री होगी आपकी डिसऑनर की? बच्चे देखो, जब हम टिल मैच्योरिटी तक बिल अपने पास रखते हैं, क्या एंट्री होती है बेटा? सिर्फ डिसऑनर की एंट्री बताओ। डेटर हमारा क्रिएट हो जाएगा, हाँ है ना? क्या एंट्री होगी? डेटर टू बीआर, बिल हमारा चला जाएगा। क्लियर है बच्चे? सेकंड केस, जब हमने बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक को पैसे वापस करने हैं, टू बैंक हो जाएगा, और पैसे किसे लेने हैं? डेटर से। इस केस में डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर टू बैंक। पहला केस क्या था? बिल हमारे पास था,
टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, हमारा बिल खत्म हो गया, डेटर क्रिएट हो गया। हमने बैंक से पैसा ले लिया, उसके बाद डिसऑनर हुआ तो बैंक को पैसा वापस कर देंगे और डेटर क्रिएट हो जाएगा। थर्ड, हमने क्रेडिटर को दे दिया था और अब डिसऑनर हो गया तो लायबिलिटी दोबारा से क्रिएट हो जाएगी हमारी टू क्रेडिटर, और डेटर भी दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, डेटर से पैसे लेने हैं। एंडोर्समेंट में डिसऑनर की एंट्री क्या है? डेटर टू क्रेडिटर। एंड लास्ट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, दोबारा से डेटर क्रिएट हो जाएगा हमारा, डेटर टू। अब अगर देखा जाए तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। हर जगह डिसऑनर में डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट, हाँ है ना। यहां पर क्रेडिट कौन हो रहा है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन का केस है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो रहा है। यहां पर एंडोर्सी कौन होता है? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है। यहां पर डिस्काउंटिंग किसे कराते हैं? बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है। और यहां बिल हमारे पास होता है तो बिल क्रेडिट हो रहा है। वेरी सिंपल, डिसऑनर, हाँ है ना, पक्का, इसको नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें पे की बुक्स में डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? सिंपल, हर केस में सेम एंट्री होगी। क्या? बिल खत्म, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, इसने पैसे देने हैं ना उस पार्टी को, बीपी टू पार्टी। समझ आ गई बच्चे? आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।